हैप्पी थॉट्स। प्यारे खोजियों, बुद्ध अवस्था कैसे आती है? बुद्धि के अंत पर क्या वक्तव्य निकलते हैं? किस तरह की शिक्षाएं सामने आती हैं? बुद्ध ने जो बताया वही क्यों बताया? क्या स्व अनुभव किया? जब वह संबोधि जागी, जब सब साफ साफ दिखा, तब क्या घोषणा निकली कि मेरा घर बनाने वाले, मैंने तुम्हें देख लिया, अब तुम मेरा घर नहीं बना सकते। तो वे किस घर की बात कर रहे हैं? वे उस व्यक्ति, उस अहंकार की बात कर रहे हैं, उस झूठे मैं की बात कर रहे हैं, जो व्यक्ति बनकर, सेपरेट मैं बनकर जीता है। कि बनता कैसे है? चीजें जुड़ती है आपस में तो आभास होता है। ये आभास, ये भ्रांति, मैं की भ्रांति बनती कैसे है? और ये भ्रांति बनते हुए देख लिया और उसको टूटते हुए भी देख लिया। कैसे साक्षी बने तो वह घर बना नहीं पाए? कैसे देखें कि घर बन ही नहीं पाए, व्यक्ति बन ही नहीं पाए, अहंकार उठ ही नहीं पाए? ऐसा तरीका पता चल गया। तो अब उस कॉन्फिडेंस के साथ घोषणा निकली कि अब मेरा घर बन नहीं सकता, क्योंकि अब वैसे ही देखा जाएगा जो दृष्टि मिली है। जब तक वो नैक नहीं आया तब तक पर्सन उलझ जाता है। आप ऐसे चित्र देखते हो जिन चित्रों में कुछ छुपा हुआ जानवर होता है, मगर पेड़ ही पेड़ दिखते। फिर आपको कहा जाता देखो, जब तक आपको वो नैक नहीं आता, 3D फिल्म्स होती है, जब तक आप उसको नैक नहीं आता तब तक पता नहीं चलता अरे इसमें ऐसा चित्र है, वरना लगा कुछ तो डिजाइन है, उसमें कोई चित्र है, पता ही नहीं चलता। वो भी 3D है, पता ही नहीं चलता। तो एक बार आंख को उस तरीके से देखने का गुर तकनीक आ जाती है तो पर्सन कहता अभी कोई भी चित्र दो, अभी मैं वैसे ही देख सकता हूं। अब कोई भी घटना हो जीवन में, मगर मैं अभी उसको वैसे ही देख सकता हूं। अब वो नैक आ गया। कहां उलझ रहे थे और कैसे नहीं देख रहे थे, ये दोनों बातें समझ में आ गई। उलझना भी बंद हो गया, खड्डे में गिरना भी बंद हो गया यात्रा में, और चलना किस तरह है, देखना किस तरह है, तो हर घटना अभिव्यक्ति का मौका बन जाती है। शब्द शायद ये नहीं इस्तेमाल किए, मगर अर्थ उसका यही बनता है। उनके ज्ञान में, धर्म चक्र परिवर्तन में 4 आर्य सत्य आए। पहला, दुख है। चारों तरफ इंसान देखे, देखना छोड़ देगा तो अगला कदम नहीं आएगा। चारों तरफ दुख फैला हुआ है, दुख को जानना अति आवश्यक है, संवेदनशीलता बढ़ाना आवश्यक है। पक्षी के 2 पंख बताए, एक है संवेदनशीलता, एक है प्रज्ञा। दोनों पंख मजबूत होंगे तो पक्षी ऊंची उड़ान भरेगा। एक पंख मजबूत है और एक कमजोर है तो पक्षी गिर जाएगा, उड़ान नहीं भर सकता। तो संवेदनशीलता चाहिए और साथ में प्रज्ञा, यानी दुख हम महसूस भी करें मगर समझ भी हो। समझ ना हो, खाली दुख महसूस करें और ज्यादा परेशान। उससे अच्छा कि संवेदनशील नहीं हुए होते। तो संवेदनशीलता बढ़ानी है तो प्रज्ञा भी जगानी है। दोनों को साथ में लेकर चलने की बात की। मध्यम मार्ग में चलना है, दोनों का सहारा लेना है। संवेदनशीलता बढ़ानी है दुख के प्रति, कि दुख को जानो तो सही, जानोगे तो बाहर आओगे। देखा ही नहीं तो कैसे बाहर आओगे? दुख को देखा ही नहीं तो बाहर नहीं आ सकते। तो दुख को देखो, वरना दुख की आदत पड़ जाएगी, उसमें रहने की आदत पड़ जाएगी।
तंग कपड़े है, जूता खा रहा है पाँव को, तो भी वही पहन के लोग चलते रहते, क्योंकि फैशनेबल लगता है। तो वो संवेदनशीलता खत्म हो जाती। कान छिल रहे हैं मगर गहने हैं, सोना है तो सोया रहता है। जब जागता है, अरे ये दुख दे रहा है, सोना है तो क्या हुआ, वो तो दुख दे रहा है, इसकी आदत क्यों पड़े? तो बुद्ध ने बताया कि दुख की आदत पड़ जाती है और सभी दुखों से मुक्त होना है तो क्या करना चाहिए? 4 आर्य सत्य बहुत क्लियर हो, साफ हो, तो दूसरा आर्य सत्य आता है। दूसरा आर्य सत्य क्या? दुख का कारण है। ऐसे ही दुख नहीं आता। बुद्ध ने क्या बताया कि तृष्णा है दुख का कारण। तृष्णा, तृष्णा अग्नि, यानी इच्छाएं जगती है, इच्छाओं के साथ चिपकाव होता है, हम उसमें उलझ जाते हैं। इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी दुख है, इच्छा पूरी हुई तो भी दुख है, दोनों तरफ दुख है। इच्छा कैसी है? दोनों तरफ दुख है। आप कहेंगे दोनों तरफ कहाँ, इच्छा पूरी है तो दुख नहीं होता, मगर दुख ही है। जो दुख को देख लेगा उसको समझ में आएगा। इच्छा पूरी हुई तो नई इच्छा जगती है, नई चाहत, और चाहते जगती रही तो चाहत की आदत बढ़ जाती है। इच्छा की आदत, यही तो बंधनों का कारण है। कारण ही होता, निवारण नहीं होता, तीसरा आर्य सत्य नहीं होता तो क्या फायदा होता? तो निवारण है, इसकी सॉल्यूशन है। इसके लिए देखना है कि दुख का दुख ही दुख है, दुख का दुख ही दुख है। दुख आया तो इच्छा आई कि ये दुख नहीं आना चाहिए, दुख आया तो दुख शुरू होता है, मुझे दुख क्यों होता है। चिंता आती है तो ये चिंता होती है कि मुझे चिंता क्यों होती है। तो पहले समझे कि ये दुख का दुख दुख है। दुख से बाहर आने के लिए पहली चाहत खत्म हो, चाहत की चाहत खत्म हो। समय बर्बाद किया किसी काम में, पता नहीं था तो पछताता है इंसान, मैंने समय क्यों बर्बाद किया। पछताने में 1 घंटा और गवाता, फिर बाद में इस बात पर पछताता है कि मैंने पछताने पर भी समय बर्बाद किया। कैसा मूर्ख हूं, मेरे वो साइकिल चल ही रही है, पछताने की साइकिल चल ही रही है, दुख का दुख चल ही रहा है। तो पहले दुख का दुख बंद हो, चिंता की चिंता बंद हो। अच्छा है ना, एक्सेप्ट इट, स्वीकार करो, हाँ ऐसा है, समय बर्बाद हुआ है, ठीक है, पछताया है, ठीक है। पहले जहां पर हो, जैसे हो, अपने आप को स्वीकार कर लो। स्वीकार शुरू करेंगे तो आगे की बात होगी, नहीं तो वहीं अटके रहेंगे, उसी लोक चक्र में, तृष्णा के चक्र में उलझे रहेंगे, धर्म चक्र शुरू नहीं होगा। चौथा, जैसे दुख मुक्त हुई अवस्था है, यानी निवारण हो जाता है जब तब कैसी अवस्था आती है, ऐसी अवस्था भी है। रोग है, रोग का कारण है, निवारण है। स्वास्थ्य की अवस्था है, स्व में अस्तित्व होने की अवस्था है, स्थित हो गए स्व में, स्टेबलाइज हो गए, ऐसी अवस्था भी है। अरे ऐसी अवस्था है तो हमें चाहिए, तो लोग शुरू करेंगे, और लोग शुरू करेंगे तो अष्टांगिक मार्ग से 3 उपाय सामने आते हैं। पहला उपाय सम्यक दृष्टि। सम्यक दृष्टि में दिखाई देगा, प्रज्ञा जगेगी, और उस प्रज्ञा के साथ आप वैसे जीने लगोगे जो आप हो वह बनकर जियोगे। दूसरे भाग में क्या क्या आता है? सम्यक संकल्प, यानी निश्चय करना है कि अब हम डिसाइड करेंगे, इंटेंशन लेंगे, भावना रखेंगे कि ये कार्य ये दिन तक खत्म होना चाहिए, ये आदत इस दिन तक छूटनी चाहिए, यानी प्रयास करवाया गया। संकल्प आते ही, इंटेंशन आते ही अपने आप कार्य होने लगते हैं। जिन्होंने भी करके देखा है, एक तारीख डिसाइड की है, निश्चय किया है, तो बहुत सहूलतें मिलने जाती है। कोई आके मदद करता है
किसी ने शुरुआत की ना तो बहुत लोग आ जाते हैं, लोग शुरुआत ही नहीं करते, इंटेंशन ही नहीं लेते, तो कोई मदद करने आता ही नहीं। तो कहा निश्चय करो, शुरुआत करो। दूसरे तरीके में उन्होंने संकल्प करने के लिए कहा, निश्चय करने के लिए कहा, डिसाइड करने के लिए कहा, और सम्यक कर्मांत शब्द दिया, कर्मांत, जो तुम कर्म कर रहे हो वे भी सम्यक हो जाएं। और सम्यक कर्मांत के बाद सम्यक स्मृति, स्मृति यानी याद, तुम्हारी याद बनी रहे, क्या कर रहे हो, क्या लक्ष्य है, वह याद बनी रहे। स्टेज पर रोल कर रहे हो शकुंतला का, तो राम को ये याद रहे कि ये रोल है, वह शकुंतला नहीं है, ये स्मृति बनी रहे, यह याद बनी रहे। तो कहा सम्यक स्मृति, ये लगातार याद रहे। और सम्यक समाधि, दूसरे उपाय में सम्यक समाधि। तो सम्यक समाधि कहा गया। समय आदि, समय से पहले वाली अवस्था, जब पृथ्वी पर समय नहीं था, यानी पृथ्वी नहीं थी, तब कैसी अवस्था थी, वह अवस्था हम प्राप्त तो करते हैं हर रात नींद में, गहरी नींद में, जब स्वप्न भी नहीं है, तो वैसी अवस्था सम्यक समाधि प्राप्त करे, ताकि उसमें प्रज्ञा जगे, उसी में कन्विक्शन होगी, समझ होगी, तुम कौन हो, यह समझ उसी प्रज्ञा के साथ समाधि में मिलती है। तो फिर सम्यक समाधि कहा गया। और सम्यक आजीविका, यानी तुम जो बिजनेस करोगे, अभी ग्रस्त है तो कोई बिजनेस करेगा, कोई नौकरी करेगा, तो कोई भी नौकरी मत करो, कोई भी नौकरी, कोई मारने का काम दे दे, जाके फलाना को मार डालो, इसको मार डालो, ऐसे लोग भी होते ना, ऐसे भी बिजनेस चलते, भाईगिरी चलती है जैसे आज की भाषा में। तो कहा ऐसी आजीविका न हो, ये दुख का कारण बनती है। बारूद बनाने का भी कोई व्यापार करे, पिस्तौल बेचने का भी व्यापार करे, तो लोग पिस्तौल खरीद कर करेंगे क्या जाकर? पिस्तौल खरीद कर क्या करने वाले हैं? वो तो हत्याएं करने वाले हैं ना। ऐसे व्यापार मत करो। दारू बेच रहे हो तो पीकर लोग करने क्या वाले हैं? मांस का व्यापार कर रहे हो, खाकर तमोगुणी ही बनने वाले। तो जो भी ऐसे व्यापार जो लोगों की चेतना गिराते हैं, वे व्यापार न करो। शिकार कर रहे हो, ऐसे व्यापारों में जा रहे हो, तो ऐसे न करो। ऐसी शिक्षाएं बुद्ध ने सम्यक आजीविका में बताई। सम्यक आजीविका हो, जिसमें जो खरीद रहा है चीज वह भी खुश, आप भी खुश, आप जिससे खरीद रहे हैं वह भी खुश, जिसमें सभी खुश है, ऐसा व्यापार तुम करो। सम्यक आजीविका। सम्यक व्यायाम कहा उनको, सम्यक व्यायाम करो। सम्यक व्यायाम यानी क्या? एक तो शारीरिक व्यायाम होता है, मगर ये व्यायाम था कि तुम्हारे अंदर कई सारे दुर्गुण नहीं है, वे न आए, इसके लिए सजग रहो। तुम्हारे अंदर कई सारे दुर्गुण नहीं है, और वो आए भी नहीं। देखो ना, आज एक पर्सन शराब नहीं पी रहा है, कल पीने लगता है, सजग नहीं है। तो कहा ये व्यायाम करो। पहला व्यायाम क्या दिया कि जो दुर्गुण नहीं है और आए भी नहीं, इसके लिए व्यायाम करो, सजग रहो। दूसरा व्यायाम क्या कहा? तुम्हारे अंदर कुछ दुर्गुण आ गए हैं, उनको निकालने का व्यायाम करो। ये दुर्गुण निकल जाए, इतने इतने समय में निकल जाए, प्रयास करते रहा। दूसरा व्यायाम दिया। तीसरा व्यायाम क्या दिया? तुम्हारे अंदर कुछ गुण हैं, सदा रहें, ये व्यायाम करो। तुम्हारे अंदर कुछ गुण हैं, ये सदा रहें, उनको जाने मत देना, उनको जाने मत देना। किसी और को देख लिया, अरे वो कहाँ करता है, मैं भी करता था, उस दिन से मैंने छोड़ दिया, जिस दिन मैंने ऐसा देखा मैंने भी छोड़ दिया। लोग ऐसे बोलते रहते ना, उस दिन से मैंने ठान लिया अभी किसी का भला नहीं करेंगे, उस दिन से मैंने ये करना छोड़ दिया। अरे तुम्हारे अंदर गुण है,
इनको संभाल के रखने के लिए भी व्यायाम चाहिए, कसरत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी पड़ेगी। जो गुण है उनको टिकाए रखो, तीसरा व्यायाम दिया। और चौथा व्यायाम, तुम्हारे अंदर जो गुण है उनका संवर्धन करो, उनको बढ़ाओ। जो है वे बढ़ें, जो नहीं है वे आ जाएं, उनका संवर्धन हो। बढ़ना चाहिए, उतना ही नहीं रहे, इसे और आगे भी जाना है। तो 4 व्यायाम करने के लिए कहा गया। 3 उपाय आपके सामने बुद्ध ने जो बताए रखे गए। तो ये सब बातें आज आपने सुनी, सेवा का मौका दिया, इसके लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हैवी थॉट्स। महा आसमानी निवासी शिविर मनन आश्रम पर आयोजित किया जाता है। इस 5 दिवसीय शिविर में खोजी केवल सत्य श्रवण द्वारा आत्म साक्षात्कार की मंजिल तक पहुंचता है। इस यात्रा में खोजी कुछ नियमों और वचनों का पालन करते हुए हर दिन अंतिम सत्य की तरफ बढ़ते जाता है। स्वानुभव की इस यात्रा में खोजी को मैं कौन हूँ, इस पृथ्वी पर क्यों आया हूँ, मोक्ष यानी क्या मोक्ष इसी जीवन में संभव है? इन सवालों के जवाब अनुभव से प्राप्त होते हैं। सरश्री बहुत ही सीधे और सरल शब्दों में आज की भाषा में अंतिम सत्य को उजागर करते हैं। अब आइए हम एक खोजी से इस शिविर के बारे में उनके अनुभव जाने। हैप्पी थॉट सरश्री। मैं बुद्धिस्ट फैमिली से हूँ, बिलोंग करती हूँ। 20 या उससे भी ज़्यादा सालों से मैंने मेडिटेशन किया है, मेत्ता भावना की है। आज तक सिर्फ मेत्ता भावना बोल पाई हूँ, कर नहीं पाई हूँ। मैंने आपके बहुत सारे बुक्स पढ़े, मेरे बहुत से प्रश्न थे कि जैसे बुद्ध ने कहा था, मौन रखा था कि जीवन उपरांत उन्होंने कुछ नहीं बताया है, वहाँ उन्होंने मौन रखा। जीवन उपरांत क्या था, सबसे बड़ा सवाल यही था। और इसके ऊपर हज़ारों लाखों लोग करोड़ों पैसे खर्च कर कर वही ढूंढ रहे हैं, साइंस वही ढूंढ रहा है, आंसर्स नहीं मिल रहे हैं। तो आपके बुक पढ़ने के बाद इस सवालों का मुझे जवाब मिल चुका है, क्लियर हुआ है। ईश्वर क्या है यहाँ आने के बाद पता चला।